गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को ना लोग बाग पूरा जिंदगी सीख लेते हैं, हजारों के कोर्स बाय कर लेते हैं। उनको समझ नहीं आता कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज कैसे करना है। मैं आपको उसका यूजेस समझाऊंगा। ये पहला वीडियो है, इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम पे। तो आप इस चैनल पर बने रहो, वीडियो को लाइक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो में क्या समझ में आया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे चलते हैं। देखो, आप अगर स्कैल्पिंग करते हो या पोजिशनल करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आना ही आना चाहिए। उसका रीजन भी मैं बता देता हूं। देखो, अगर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको नहीं आता है तब क्या होगा। अगर नहीं आता है तो आपकी एंट्री हमेशा गलत जगह पर होगी। आपको हमेशा लगेगा कि यार एंट्री और अच्छी हो सकती थी, यार एंट्री गलत तो नहीं ले ली। आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा होगा। हमेशा आप सोचोगे यार स्टॉप लॉस छोटा रख लूं, तो वो स्टॉप लॉस हिट करके आपके रिवर्स में चला जाएगा मार्केट। आपके टारगेट आने से पहले आपको लगेगा कि यार मार्केट कहीं गिर ना जाए। आप हमेशा डर में रहोगे। आपका टारगेट आने से पहले ही आप या तो बुक कर लोगे या फिर आपका एसएल हिट हो जाएगा। ओवरऑल आपका मार्केट का डायरेक्शन कभी भी नहीं बन पाएगा। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी बन नहीं पाओगे अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं आता है, क्योंकि आप डायरेक्शन लेस हो, जिससे आपके लॉसेस हिट होंगे। उन लॉसेस को कम करने के लिए हमें मल्टी टाइम फ्रेम सीखना पड़ेगा। मल्टी टाइम फ्रेम को आप सीखते कैसे हैं? देखो, मल्टी टाइम फ्रेम को करने के लिए दो या दो से ज्यादा टाइम फ्रेम को कंबाइन करके हम मार्केट की पिक्चर देखना चाहते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है और हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो या तो हम डेली करें, वीकली करें, मंथली करें, आवरली करें। आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताएंगे कि ये टाइम फ्रेम कर लो, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप या तो स्कैल्पिंग करते हो या पोजिशनल करते हो या फिर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करते हो, राइट। तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल की वजह से आपके टाइम फ्रेम डिफर हो जाते हैं। आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है वो अलग हो जाते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग स्टाइल आपका पता है, मान लो आप स्कैल्पिंग करते हो, तो उसके लिए कौन कौन से टाइम फ्रेम चूज करने हैं वो भी मैं बताऊंगा, और टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, अगर ट्रेडिंग स्टाइल हमें पता चल गया तो मतलब कि हमारा जो मेन टाइम फ्रेम है वो हमें पता चल गया। मान लो हम 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो वो हमारा मेन टाइम फ्रेम हो गया, राइट। अब उसमें टाइम फैक्टर डालना है। अब टाइम फैक्टर क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। उससे पहले मैं ये आपको दिखा देता हूं। मान लो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो ये आपके लिए क्या हो गया, मेन टाइम फ्रेम हो गया। अब आपको कौन कौन से चार्ट एनालाइज करने हैं, एक टाइम फ्रेम इससे पहले का और एक टाइम फ्रेम इसके बाद का। मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम से एक टाइम फ्रेम पहले का और 15 मिनट टाइम फ्रेम के एक टाइम फ्रेम बाद का। तो टाइम फैक्टर की यहां पर वैल्यू आती है। मैं ये कहता हूं आप टाइम फैक्टर या तो 3 लोगे या 5 लोगे। उसका रीजन भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए आप मान लो कि आपको या तो टाइम फैक्टर 3 लेना है या 5 लेना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे थे, तो आपके लिए लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा, आपको 15 को डिवाइड करना है या तो 3 से या 5 से। जो भी टाइम फ्रेम निकल के आएगा वो आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा। इसी तरह से हायर टाइम फ्रेम क्या होगा, आपको 15 में मल्टीप्लाई करना है 3 को या 5 को। तो जो भी टाइम फ्रेम निकल के आएगा वो आपका हायर टाइम फ्रेम होगा। तो बस ये 3 ही टाइम फ्रेम आपको एनालाइज करने हैं। तो 15 मिनट के लिए लोअर टाइम फ्रेम क्या हो गया, या तो 5 मिनट या फिर 3 मिनट। और हायर टाइम फ्रेम क्या हो गया, या तो 45 मिनट या फिर 75 मिनट। अब जनरली मैं क्या करता हूं, मैं टाइम फैक्टर 5 हायर टाइम फ्रेम के लिए लेता हूं और 3 लोअर टाइम फ्रेम के लिए लेता हूं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए जो मेरे 3 टाइम फ्रेम आए वो मेरे लिए एक 5 मिनट, 15 मिनट और 75 मिनट हो गए। तो मैं इन 3 टाइम फ्रेम को एनालाइज करूंगा अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूं तो। समझ गए? अब ये चीज अगर मैं बाकी ट्रेडिंग स्टाइल में लागू करूं, तो मान लो आप स्कैल्पिंग नहीं करते हो, आप इंट्राडे करते हो, तो क्या होगा। मैंने एक पूरी चार्ट बना रखा है, पूरी लिस्ट बना रखी है, आप उसे देख लो। तो मान लो आप इतने तरह की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टाइल होती हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए क्या होगा, मेन टाइम फ्रेम 1 मिनट, लोअर टाइम फ्रेम 20 सेकंड या 12 सेकंड, हायर टाइम फ्रेम 3 मिनट या 5 मिनट। इसी तरह से इंट्राडे के लिए एमटीएफ हो गया 15 मिनट, एलटीएफ हो गया 5 मिनट या 3 मिनट, एचटीएफ हो गया 45 या 75 मिनट। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 75 मिनट एमटीएफ हो गया, एलटीएफ 15 मिनट या 25 मिनट। अब देखो 25 मिनट है तो आपको इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम आप ले सकते हो एलटीएफ के लिए। एचटीएफ के लिए 4 आवर्स या डेली। अब 4 आवर्स भी यहां नहीं था, यहां पर 3.75 था, तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 4 आवर्स कर दिया। तो या तो आप 4 आवर्स का लोगे या डेली का लोगे।
स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं 75 मिनट का मेन टाइम फ्रेम मेरा रहता है, 15 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम रहता है और हायर टाइम फ्रेम मेरा डेली का रहता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन कर सकते हो। आपको अगर डायरेक्शन नहीं मिल रही है एक टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन पे, तो आप दूसरे टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन देख सकते हो। बट मेन टाइम फ्रेम यही रहते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने प्रैक्टिकली मार्केट में देखा है सारे टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए यही रहते हैं। पोजिशनल के लिए क्या होंगे? पोजिशनल के लिए डेली पर हम ट्रेड करते हैं। हमारे लिए एलटीएफ हो जाता है 2 आवर्स और 75 मिनट, एचटीएफ हो जाता है वीकली और मंथली। अब शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास क्या होता है? एमटीएफ हमारा वीकली होता है, एलटीएफ हमारा डेली और 2 आवर्स होता है और एचटीएफ हमारा मंथली और क्वार्टरली होता है। हालांकि क्वार्टरली पे आज तक आपने कभी ट्रेड नहीं किया होगा, ना ही कभी डायरेक्शन देखी होगी, पर क्वार्टरली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म में एमटीएफ क्या होता है? मंथली, एलटीएफ वीकली और डेली, एचटीएफ क्वार्टरली और ईयरली। तो ये पूरी आपके सामने टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इस तरह से आपको अपने टाइम फ्रेम चूज करने हैं, जो 3 टाइम फ्रेम करोगे। अब मैंने 3 टाइम फ्रेम चूज कर लिए, अब मुझे करना क्या है ये भी तो पता चले। देखो, हायर, लोअर, मेन, इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं। मैं आपको तीनों बताता हूं कि एक्चुअल में हमें करना क्या होता है हर टाइम फ्रेम पे, जो आज तक लोगों को पता ही नहीं है। लोग बस ट्रेंड देख रहे हैं, लोग बस ब्रेकआउट देख रहे हैं, ब्रेकडाउन देख रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर मैंने ये तीनों टाइम फ्रेम डाल दिए हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा हायर टाइम फ्रेम पे, जो मेरा मेन टाइम फ्रेम है, उससे एक आगे वाले टाइम फ्रेम पे मैं क्या चीज देखना चाहूंगा। उस पर मेरे को देखनी है डायरेक्शन, ट्रेंड, बायसनेस। अगर आप आईसीटी एसएमसी में ट्रेड करते हो तो आपको बायसनेस पता होगी कि बायस क्या होता है, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर प्राइस एक्शन के टर्म में बोलो तो मतलब आपको कुल मिला के अप ट्रेंड है मार्केट या डाउन ट्रेंड है ये देखना है, साइडवेज है, ये सब देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है एक्चुअल में। उसके हिसाब से हमें क्या आएगा, हमें जब सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने आ जाएंगे तो हमारे पास टारगेट होंगे। हायर टाइम फ्रेम पे हमेशा टारगेट लेते हैं, मेन और लोअर पे नहीं लेते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम पे हमने टारगेट ले लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डायरेक्शन और लिक्विडिटी सेम चीज है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लो या लिक्विडिटी ले लो, एक ही बात है। वो आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, वो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है। पोस्ट कंफर्मेशन भी देखते हैं। कंफर्मेशन देखो, हायर टाइम फ्रेम पे जब प्राइस ब्रेक करके क्लोज करता है तो कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाएगा या फिर रिवर्सल में कंटिन्यूएशन में जाएगा। अब हमारे मेन टाइम फ्रेम पे क्या देखते हैं? मेन टाइम फ्रेम पे हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां है, इंड्यूसमेंट कहां हो रहा है, फेयर वैल्यू गैप कहां हो रहा है। ये सब आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मैं प्राइस एक्शन के बारे में बात करूं तो हमारा ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, ये सारी चीजें हम मेन टाइम फ्रेम में देखते हैं। प्लस स्टॉप लॉसेस भी हम मेन टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप भी हम मेन टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, वॉल्यूम भी हम एमटीएफ पे ही देखते हैं। तो अब हमारे लोअर टाइम फ्रेम का क्या वैल्यू है? मैंने आपको जब मार्केट स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था तो मैंने बताया था इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम में सिखाऊंगा। तो मल्टी टाइम फ्रेम में हम लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हमारे मेन टाइम फ्रेम पे हमें कुछ समझ नहीं आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उस सिचुएशन में हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि मार्केट एक्चुअली में करना क्या चाह रहा है। अगर मान लो यहां पर साइडवेज है मेन टाइम फ्रेम पे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन डिसाइड करेंगे। उससे क्या होगा, हमें एंट्री करने से पहले ही पता चल जाएगा कि हमारी एंट्री हो सकती है। यहाँ पे मान लो लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे दिया तो हम वहां पर एंट्री कर सकते हैं। और हम स्टॉप लॉस जो लगा रहे हैं मेन टाइम फ्रेम पे, हो सकता है वो 50 पॉइंट का एसएल हो, पर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो और टाइट हो जाएगा, हो सकता है वो 20 पॉइंट का ही निकल के आए एसएल। तो इस तरह से आपके स्टॉप लॉसेस टाइट हो जाते हैं। अर्ली रिवर्सल और ट्रैप भी होता है। मान लो मार्केट ब्रेकआउट के जोन में है और ब्रेकआउट के जोन में वो मार्केट इधर उधर ऊपर नीचे हो रहा है बस, बट लोअर टाइम फ्रेम पे वो एक पैटर्न बनाता है। उस पैटर्न के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट करने वाला है, रिवर्स करने वाला है या फिर ट्रैप बनाने वाला है। ये सारी चीजें हम मार्केट के चार्ट पर देखेंगे अगले आने वाले कुछ वीडियोस में, तो आप इस चैनल पर बने रहना, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम? वॉल्यूम का कंफर्मेशन देख सकते हैं। देखो, मेन टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम दिख रहा है आपको, बट लोअर टाइम फ्रेम पे एक्चुअल में गेम चल रहा है। वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है, प्राइस के हिसाब से। प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है कि नहीं घट रहा है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो हम चार्ट पर देखेंगे।
ठीक है, तो ये सब चीजें हम एनालाइज करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम में। इस मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बाद आप बहुत सारे तरह के हिडन सीक्रेट जान जाओगे। आप इस तरह के क्वेश्चंस खुद से निकालना सीख जाओगे कि आप जो सोचते हो ना, आप जो पूछते हो लोगों से कि यार ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, ये ट्रैप तो नहीं बनने वाला है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, जैसे आप देखते हो निफ्टी का नेक्स्ट मूव के लिए आप वीडियोस देखते हो, वो सब आप खुद से निकालना सीख जाओगे। एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, ये सारी चीजें जो मोमेंटम से लेके कन्विक्शन, रिवर्सल, लिक्विडिटी ग्रैब, बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं जो हम मल्टी टाइम फ्रेम से क्रैक करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ कि आप किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे आप वीडियो नेक्स्ट चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।